हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। नया साल, नई जोश, हम हर साल इन्हीं अभिलाषाओं के साथ न्यू ईयर पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाते हैं। नई नई प्लानिंग करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाते हैं, एक दूसरे को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। पर हम इतने बड़े झूठ को इतने हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाएं? हम जितने धूमधाम से इस नए साल को मनाते हैं, जितना उमंग, जितना जोश के साथ इस नए साल को मनाते हैं, उतना ही बड़ा हम अपनी संस्कृति और सभ्यता पे धब्बा लगाते हैं। क्या आपको पता है, हम 2021 में नहीं बल्कि 2078 में हैं। नमस्कार देशवासियों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी सभ्यता को ठेस या तकलीफ पहुंचाने का नहीं, बल्कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपने युवा भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि हम नया साल क्यों मनाते हैं और नए साल का सच क्या है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे 2021 में नहीं बल्कि 2078 में जी रहे हैं। 31 दिसंबर रात 12 बजते ही सारी दुनिया नए साल की जश्न में डूब जाती है। लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। लोग रात भर आतिशबाजियां करते हैं, लोग मदिरों में डूबे रहते हैं। 31 दिसंबर रात 12 बजने के बाद आप जी भर के पटाखे फोड़ सकते, आप जहां चाहे वहां पटाखे फोड़ सकते, आपको कोई रोकने को नहीं है, क्योंकि इससे वातावरण को नुकसान नहीं होती, इससे किसी जानवर को तकलीफ नहीं होती और सबसे बड़ी बात यह है, और इस दिन बुद्धिजीवी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। तो क्या है सच? इस नए साल को भारत के लोग क्यों मनाते हैं? न तो नए साल का संबंध मौसम से है, न ही प्रकृति से है और न ही किसी त्योहार से है। आज के टाइम वेस्टर्न कैलेंडर, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, उसी के हिसाब से सब कुछ होती है, चाहे व्यापार हो या कुछ भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नया साल का संबंध 1 जनवरी से कभी नहीं था, लेकिन ये नया साल कब से आरंभ हुआ था, इस चीज को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। नया साल मनाने की परंपरा आज से लगभग 4000 साल पुरानी है, लेकिन इसका संबंध कभी भी 1 जनवरी से नहीं था। तो कहते हैं ना कि जैसे क्रिस्ट के पैदाइश से 45 साल पूर्व रोम के जूलियस सीजर ने 1 जनवरी से नई साल मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। जब पश्चिमी देश का फैलाव पूरी दुनिया में होने लगा तो ये अपनी सभ्यता हमारे ऊपर भी थोपने लगी। 1582 से पहले हम विक्रम संवत को मानते थे और उसी के अकॉर्डिंग हम त्योहार को मनाते थे, और आज भी कुछ लोग इसको मानते हैं। लेकिन नए दौर के युवा पीढ़ी एक अकाल्पनिक और चकाचौंध की जीवन शैली जी रही है, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि हम वास्तविकता का दामन छोड़कर एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी सभ्यता का दामन पकड़े हुए हैं जिसका ना तो कोई अस्तित्व है और ना ही कोई आकार है। हमारी नई जनरेशन का इस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो आने वाले जनरेशन को अपनी सभ्यता के बारे में बताएं। लेकिन आज का युवा पीढ़ी अगर इस सभ्यता को पूरी तरीके से भूल जाएगा तो सोचिए हमारे भविष्य का क्या होगा। हम वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत पे काम करने वाली सभ्यता है, सही है, हम दूसरे भी सभ्यता को रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आंख बंद करके किसी भी सभ्यता को मानना ये भी उचित नहीं है। हमें अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए, और ये आज विज्ञान भी इस बात को मानती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और अलौकिक सभ्यता में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 अप्रैल, जिसे हम लोग मूर्ख दिवस या अप्रैल फूल के रूप में मनाते हैं, वो वास्तव में हमारे नया साल का आरंभ था। जब वेस्टर्न कैलेंडर को हमारी सभ्यता ने नहीं अपनाई थी तो ये वेस्टर्न वाले 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने लगे। आज जो हम लोग अप्रैल फूल मनाते हैं वो वास्तव में हमारे लिए नया साल का प्रारंभ है। अब मैं आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के बीच के बुनियादी फर्क को समझाता हूँ, तो आप इसका बुनियादी फर्क इस फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्मदिन से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57
BC से मानी जाती है, जब महाराजा विक्रमादित्य शाकाराज को युद्ध में पराजित किया। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भारत 2078 में है, जबकि पूरी दुनिया कल 2022 में प्रवेश करेगी। भारतीय कैलेंडर की काल गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर पृथ्वी के परिक्रमा के अनुसार होती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिनों में तय करती है और इसी के कारण साल में 365 दिन होता है और हर 4 साल में 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर तारीख तक सीमित है और इससे हमें पता चल जाता है कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा, जो कि नया साल है। लेकिन हमारा पंचांग ऐसा नहीं है। जब भारतीय नव वर्ष आरंभ होता है तो पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुरानी पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और नई पत्ते पेड़ों पे लगने लगते हैं और पूरी प्रकृति मानो श्रृंगार कर रही है और हरे, ब्लू, नीले और रंग बिरंगे फूल आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। मानो कि पूरी सृष्टि नया साल हर्षोल्लास के साथ मना रही है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत पार्टी के साथ होती है, लेकिन हमारी नए साल की शुरुआत त्योहारों के साथ होती है। भारत में नए साल का त्यौहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कश्मीर में नवरोज, आंध्र प्रदेश में उगादी, महाराष्ट्र में गुरु पर्ता, केरल में विशु, पंजाब में वैसाखी। कुछ जानकारी शायद आपको पता न होगी। इसी चैत माह में सृष्टि के संचालन का दायित्व देवताओं ने संभाला था, जब भगवान विष्णु ने विक्रमादित्य का अवतार लिया था। भारत सरकार की राष्ट्रीय पंचांग इसी माह शुरुआत होती है। इसी माह महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव का भी जन्म इसी माह हुआ था और इसी दिन से दिन बड़ी और रात छोटी होने लगती है। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, नवंबर 1952 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद द्वारा एक समिति की गठन किया गया था और इसमें समिति को ये डिसाइड करना था कि हमारी कैलेंडर किस पद्धति की होगी। और 1955 में ये समिति एक रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में ये बताया गया कि विक्रम संवत को ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया जाए। लेकिन भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सिफारिश को नजरअंदाज किया और ग्रिगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिया। इस चैत शुक्ल का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसी माह में महाशक्ति की आराधना, नवरात्रा की पूजा आरंभ होती है। इसी माह में भगवान श्री राम महाशक्ति की पूजा करके अपनी खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त किए। मैक्स मुलर का कहना है, आकाश मंडल की गति काल का निर्धारण सबसे पहले भारत में हुआ था। हम बस यही कहेंगे कि ये नया साल आपकी प्रकृति के डीएनए में और आपकी संस्कृति के डीएनए में। भले ही आप इसे सेलिब्रेट न करें, लेकिन प्रकृति हर साल ये सेलिब्रेट करती है। अंत में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ही हमारी असली पहचान है। इसे हमें भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे ही कल्चरल जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।